अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहाँ लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। खुतबों में आलम इस्लाम के इत्तेहाद, यगानत और सलामती की दुआएं मांगी गईं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्किया, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीसी की सिडनी की मस्जिद में आमद, मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद दी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में कल ईद होगी। दूसरी जानिब सऊदी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त ना दी। मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा के बाहर नमाज ईद अदा की। ईरान ने अमरीका के F-35 तैयारों को निशाना बना लिया। ईरान ने हमलावर तैयारे को निशाना बनाने की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड F-35 तैयारे की हंगामी लड़ने की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक तैयारे ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उड़ान भरने के बाद मशरिक़ी वस्ता के एक अमरीकी अड्डे पर हंगामी लड़ने की। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 16 जहाज़ों के अलावा 6 अमरीकी जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा। इराक में एक रीफ्यूलिंग तैयारा तबाह हुआ, जबकि सऊदी अरब के एक अड्डे पर खड़े 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक के 66वें मरहले का आगाज़। इसराइल के शहर हीफा और राशिद वदूद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ टारगेट पर लगे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। सऊदी रियासत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम तरहम, फ़ज़ा में धुएँ के बादल छा गए। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। हुकाम ने ग्रिडस्टेन में होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। अल-ख़रज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशाना हमले जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। शिराज, बंदर अब्बास और खुजिस्तान पर शदीद बमबारी। अमरीकी फ़ौज का ईरान के कराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम ने कराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी हुकूमत ने कराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी ममालिक, तजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल करके कराज प्लांट तबाह किया। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह देते हुए ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निपट रहे हैं। ईरान में ज़मीनी फौज नहीं भेज रहे। ईरान मशरिक़ी वस्ता और दुनिया दोनों के लिए ख़तरा है। ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया। बस आबना हुरमस का मसला है। नेटो का रवैया बदल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमरीका को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान की तमाम क़यादत ख़त्म कर दी गई है, अब नई क़यादत की तलाश में है। हम जज़ीरा ख़ारक को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी सदर का ईरानी गैस तनसीबात पर हमले से इज़हार लाइल्मी। कहा, अमरीका को ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। उधर अमरीकी अखबार ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। कहा, ट्रंप को साउथ पारस फील्ड गैस पर हमले का इल्म था।
यूएई सदर जायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और इसके सिक्योरिटी और आलमी अमन पर असरात पर बातचीत की गई। अमाराती मीडिया के मुताबिक यूएई और अमरीकी सदर ने ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने अमारात की सरजमीन और खित्ते के अमन के दिफा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सऊदी रजीम की फितरत रियासती दहशत गर्दी पर मबनी है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी जहारियत और सुप्रीम लीडर की शहारत ने नया मेयार कायम कर दिया। ये नया मेयार आलमी तनाज़ात और आलमी असूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो इसकी आग बहुत से लोगों को झुलसा देगी। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है ईरान के जौहरी प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा भी महफूज है। अमरीकी हमलों का बराह रास्त हदफ ईरान की एटमी तनसीबात नजर नहीं आती। ईरान के पास टेक्नोलॉजी, महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। जंग के बाद ईरान को जौहरी प्रोग्राम के बड़े मसाइल विरसे में मिलेंगे। मलबे तले दबे अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। ईरान के 60% अफजुदा यूरेनियम को संभालना बहुत मुश्किल है। बमबारी रोककर ईरान के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। तवानाई तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं। कतर और तुर्किया का मुश्तरका बयान। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खान फिदान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा तेल गैस तनसीबात पर जहारियत की दुनिया पर संगीन असरात मुरतब होंगे। रास लफान में हमले से ईरान ने कशीदगी में इजाफा कर दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खान फिदान ने कहा तवानाई तनसीबात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। डिप्लोमेसी ही तनाज़ात का पहला और आखिरी हल है। तुर्किया ने ईरान पर जोर दिया है कि वह खित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करे। IAEA के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादी ने कहा कि ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी के साथ मेज़ पर बैठकर मामला तय किए जा सकते थे। अपने एक बयान में मोहम्मद अल बरादी ने ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के शहीद सेक्रेटरी की तारीफ करते हुए कहा है कि कम लोग जानते हैं अली लारिजानी ने जर्मन फ़लसफ़ी इमैनुअल कांट पर 4 किताबें लिखी थीं। वो फ़लसफ़ी और एक ऐसे मुज़ाकरातकार थे जिनके साथ मेज़ पर बैठकर मामला तय किए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि शहादत से चंद रोज़ पहले अली लारिजानी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई थी। क्रेमलिन में हुई इस मुलाकात से पहले नमाज का वक्त होने पर लारिजानी ने दरवाजे के 2 मैट जोड़कर कागज़ और रुमाल बिछाकर नमाज अदा की थी। उनकी शहादत के बाद वो वीडियो वायरल हो गई। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुसाफिर डायरेक्टर जो कैन के इंकशाफात का सिलसिला जारी। जो कैन का कहना है कि ईरान जंग की मुखालफत के बायस चार्ली कर्क पर इसराइली नवाज ड्रोन्स का शदीद दबाव था। अपने एक बयान में जो कैन ने कहा कि चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े हिमायती थे। उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे कहा कि हमें ईरान के साथ जंग में जाने से रोको और फिर अचानक से सरेआम कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कत्ल के बाद जो मैसेज सामने आए उसमें चार्ली पर इसराइली नवाज ड्रोन्स के दबाव का पता चलता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए लेकिन हमें तहकीकात से रोका गया। मजीद बरा जो कैंट ने ट्रंप इंतजाम के ईरान के जल्द एटमी हथियार की तैयारी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। बरतानवी अखबार ने अली लारिजानी की शहादत को आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत से बड़ा सानिया करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने लिखा अली लारिजानी सियासत के मर्द मैदान थे और न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में अपना ज़ाती असर रखते थे और यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अली लारिजानी की मौत पासदाराना इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानिया है। यूरोपीय काउंसिल बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ईरानी अमूर के माहिर एली जेरन माए का इंटरव्यू भी अखबार में शामिल किया गया, जिसमें जेरन माए ने कहा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि जंग बंदी और इसके बाद ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के पास मौजूद तमाम रास्ते मसदूद हो जाएं। जेरन माए के मुताबिक अली लारिजानी ही वो शख्स हो सकते थे जो जंग बंदी और मुज़ाकरात मुमकिन बना सकते थे।
ईद की खरीदारी का आखिरी दिन बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी कपड़े, जूते और तहफ़ की खरीदारी में मसरूफ़ ताजिरों की भी मौज लग गई। लाहौर, कराची, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के खुसूसी स्टॉल्स, शहरियों का महंगाई का शिकवा, खरीदारी भी जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह पहुँच गए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर आबाई शहर नवाब शाह में मनाएंगे। मशरक़ी वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले। दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक आकर नीचे आ गई और $106 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। WTI की कीमत $93 से ज़ायद हो गई। इसके अलावा यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी है।